नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही पंडित जी आपको बताते हैं खास महामंत्र। आज पंडित जी बताएंगे सावन और चातुर्मास में व्रत तथा साधना के शास्त्रीय नियम। तो देरी कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आप जानते हैं सावन और चतुर्मास में किन बातों का रखें ध्यान? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सावन और चतुर्मास में व्रत और साधना के नियम। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता सता रही है, कर रही है आपको परेशान, देर मत कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वह है अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है शुक्ल और करण है विष्टि। चलिए बात कर लेते हैं राशियों की, जानते हैं कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं इसी क्रम में मेष राशि वाले जातकों की, क्या कहती हैं आज उनकी राशि। पंडित जी। जी बिल्कुल। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में भूमि भवन विषयों के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज आप वाहन सुख प्राप्त करने के उत्तम योग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य सुख भी आज आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज यदि आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान, कोई आगंतुक आता है तो उसे जब आप विदा करें तो खाली हाथ विदा न करें, कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट अवश्य आप दें। पंडित जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोग आप अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आर्थिक स्थिति को प्रबल करेंगे। धन का संचय कर सकते हैं। निवेश के लिए जल्दीबाजी आज नहीं करनी चाहिए। सोच समझ करके कोई बड़े निर्णय आज आप करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बहुत लाभकारी हो सकता है। आज की तिथि में आपको मांसाहार के सेवन से बचना चाहिए। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्ययों पर अपना नियंत्रण बनाए रहने से भी आर्थिक स्थिति को सहयोग आप कर सकते हैं। धन का संचय आज की तिथि में आप कर पाएंगे। जो आपके ऊपर कर्ज था, ऋण की स्थिति थी, उसको चुकाने का आज आपको बहुत उत्तम अवसर मिलेगा। कहीं से आपको पैसा अच्छा मिलेगा जिससे आप अपने जो भी बकाये थे उसको पूरा कर सकते हैं। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा कुछ भी व्यवहार मत करिए कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी भावना को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। पंडित जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज कुछ आर्थिक तंगी यानी धन की कमी कुछ महसूस हो सकती है। संचय करना आपके लिए आज की तिथि में कुछ कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय व निवेश ठीक नहीं है आपके लिए। तो बहुत जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट की जो योजना है वो आपको नहीं करना चाहिए। खर्चों को भी नियंत्रित रखिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। पंडित जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। उसका कारण यह है कि आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। आपके बनते हुए कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। शत्रुओं पर अपना प्रभाव रखने की आवश्यकता, उनकी तरफ से आप अपना ध्यान पूरी तरीके से मत हटाइए। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो जितना कम से कम आप व्यय करेंगे, जितना कम खर्च करेंगे, उतना आपके हित में होगा।
और पंडित जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों को कुछ योजनाओं में घाटा भी सहना पड़ सकता है। तो बड़े निर्णय जो आज आप करने वाले हैं बहुत ही सोच समझ करके करें और सबके सहयोग से करें, सबके सुझाव से करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पुरानी रुकी हुई योजना को यदि आज आप दोबारा एक बार पुनः शुरू करेंगे तो उस योजना में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि आपके लिए निवेश के लिए नहीं है, तो निवेश से आज आपको बचना है, इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। पंडित जी, कुछ जातक हमारे जुड़ गए हैं जो जान चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो समस्या है वो कैसे दूर हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्कर जी से। पुष्कर जी, सबसे पहले आप अपने जन्म से जुड़ी जानकारी हमें बताएं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्मदिन है 28 अगस्त 1990। जी। शाम के 4:05। जी। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मैं आर्मी या पुलिस में जा पाऊंगा जी या कुछ और? जी देखिए पुष्कर, आपकी जन्म पत्रिका में भी जो वर्तमान दशा चल रही है वो केतु की महादशा है और अंतरदशा भी केतु की है। ये समय, जैसा आपने प्रश्न किया कि आप सेना में जाना चाहते हैं, इस तरीके के कोई योग नहीं बन रहे हैं बंधु। आपके लिए जो स्थिति है वो बहुत ही तनाव वाली रहेगी। आप बहुत परेशान होकर के किसी एक निर्णय पर पहुंचेंगे कि अब आपको करना क्या है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप बिजनेस से जुड़ा हुआ, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई करते हैं, फाइनेंस की फील्ड में जाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कहीं से भी कोई प्रशासनिक सेवा का सहयोग नहीं मिल रहा। कुंडली में बहुत सारे अशुभ योग बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप केतु के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। एक लहसुनिया, जिसे कैटसाई कहते हैं, वो आपको मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में चांदी में बनवा करके। उससे आपको काफी लाभ मिल जाएगा। ऋषिकेश से गीता जी जुड़ गई हमारे साथ। जी गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपने जन्म से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराएं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती थी। जी बताइए। जी, मेरे बेटे का जन्म है 1992। जी, दिन और तारीख भी बताइए। जी, दिन तो नहीं, दिन रविवार है शायद। दिन से मेरा मतलब तारीख और महीने से। अच्छा जी सर, उसका 1992 में 25 नवंबर। जी। और क्या कहते हैं 9:40। जी। सुबह या शाम? जी सुबह में, मॉर्निंग में। जी बताएं, क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप? मुझे अपने बेटे के लिए पता करना था कि इसकी जॉब कब तक लगेगी। जी। और ये मतलब सरकारी जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब? जी देखिए, ये जहाँ तक करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब, लेकिन जॉब की जो परिस्थिति है वो इसके लिए बहुत अच्छी बन रही है। केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और बुध देव जो है वो कर्म भाव के स्वामी हैं। इस समय इनको जॉब मिलना चाहिए, लेकिन इनको एक बात आप जरूर ये बताइएगा कि इस समय में इनके साथ धोखा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। कोई इनको धोखा दे दे, कोई इनसे कुछ पैसे ले ले कि आपको हम अच्छी नौकरी दिलाएंगे, जो आजकल कंसल्टेंसीज का काम है, और इनको कहीं धोखा दे करके कोई नौकरी ना मिले, कहीं किसी इनकी योग्यता से कम किसी नौकरी पे इनको रख दिया जाए। इन सारी चीज़ों की संभावना बनती है, जिससे इनको सचेत रहना चाहिए। वर्तमान समय में देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की जितनी आराधना करेंगे उनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दुर्गा चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा भविष्य है इनका। चलिए अगले कॉलर जुड़ गए, हमसे बातचीत करते हैं। जी नाम बताइए अपना। सुन पा रहे हैं मुझे आप? विकास शर्मा मेरठ से। जी जी, मेरठ से विकास जुड़ गए हैं। जी विकास जी, जानकारी दीजिए अपनी जन्म से जुड़ी हुई। हेलो पंडित नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम विकास है, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म है 2 अगस्त 1980 का, रात के 9:15। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा मतलब अपना कोई कार्य नहीं हो रहा है। मतलब मेरा अपना कुछ काम हो या अपनी नौकरी हो जी, क्योंकि मेरी जो कुंडली है उसमें उसकी राहु की और सूर्य की महादशा बताई है कि मतलब कुछ समस्या है। जी देखिए, राहु और सूर्य की महादशा अंतर्दशा नहीं है। आपने जो अपनी जन्म की विवरण दी है उसके अनुसार चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। यूँ तो चंद्रमा और बृहस्पति के संयोग को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जो चंद्रमा की दशा है वो छठे भाव की दशा है। जो आपने कहा राहु में सूर्य की दशा, राहु में सूर्य की दशा नहीं है, राहु में सूर्य का संयोग है। यानी राहु और सूर्य साथ बैठे हैं छठे भाव में, और छठे भाव की जो छठे स्थान का स्वामी चंद्रमा है उसकी दशा चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सूर्यदेव की आराधना के साथ साथ
चंद्रमा की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि सूर्य की आराधना इसलिए आवश्यक है, कहते हैं सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। जब तक सूर्य के ऊपर से राहु का दुष्प्रभाव दूर नहीं होगा तब तक आप मन से संतुष्ट नहीं हो सकते, आत्मा से सुखी नहीं हो सकते। तो वो तो दूसरी चीज रही, लेकिन सबसे पहला कार्य जो आपको करना है ग्रहों के लिए वो है चंद्रमा की दशा का ये जो दोष है उसको दूर करना है। चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए आप महादेव शिव की आराधना करें और उसके साथ साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चंद्रमा कवच का पाठ यदि आप करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कच्चे दूध में कुछ मीठा मिला करके सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक आप लगातार करें। आपके लिए सावन की कोई बाध्यता नहीं है, आपको ये प्रयोग कम से कम 6 महीना करना चाहिए, जिससे आप अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पंडित जी हमारे साथ राजस्थान अजमेर से रेणु जी जुड़ गए हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले अपनी जन्म से जुड़ी जानकारियां दें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं किशनगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ जी। जी, उसका जन्म है 15 अक्टूबर 1985 में रात के 10:15 बजे का जी। तो मैं इसके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि भाई इसकी शादी में अड़चन क्यों आती है और कब तक हुई थी इसकी शादी? जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार शनि की महादशा चल रही है। शनि इनके लिए एक तरफ 8वें भाव के स्वामी है, दूसरे तरफ भाग्य स्थान के स्वामी है, लेकिन जिन स्थानों में शनि बैठे हैं वो बहुत शुभ नहीं है। शनि का बैठना 6ठे भाव में, कहते हैं स्थान वृद्धि करो शनि, तो वो बाधा को, कष्ट को हमेशा वृद्धि ही करता है, शत्रु को, रोग को, कर्ज की स्थिति को बढ़ाता है। ऐसे में विवाह जैसे किसी शुभ कार्य की स्थिति का बन पाना बहुत ही कठिन होता है किसी जातक के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस समय अपने भाई के लिए ये है कि आप शनि से संबंधित कुछ निदान करें। शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करना, जिसमें कोयला, काला वस्त्र, लोहे का पात्र, सरसों का तेल, उड़द की दाल, इन सारी चीज़ों का दान किसी दरिद्र नारायण को करना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा, अपना मुख देख करके किसी गरीब व्यक्ति को दे देना, पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रख देना या शनिदेव की मूर्ति के पास छोड़ करके आ जाना शनिवार के दिन, ये बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। इस तरीके के कुछ छोटे छोटे उपाय करने से बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। हनुमान जी की आराधना से, शनि चालीसा के पाठ से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंडित जी हमारे साथ रामपुर से परवीन जी जुड़ गई हैं। परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले जन्म से जुड़ी जानकारी बताएं। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपनी जन्म की तारीख तो नहीं पता, नहीं मुझे ये पता मैं कितने वर्ष की हूँ, लेकिन मेरा नाम परवीन है। मेरी विवाह में बहुत अड़चने आती है। मैं किसी को लाइक भी करती थी तो वो वहाँ से रिश्ता मेरा चला भी तो हुआ नहीं जी। और मम्मी मेरी बहुत परेशान रहती है और भाई भी। देखिए परवीन जी, आपने अपना कोई जन्म विवरण नहीं बताया, तो इस ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न के आधार पर बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा किसी कुंवारी कन्या के लिए, विवाह योग्य कन्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपने जिस तरीके से बताया कि आपका परिवार आपके विवाह के लिए चिंतित है, तो ये जो दशा है इसका आपको लाभ लेना चाहिए। और सावन का महीना या यूं कहें चतुर्मास में भगवान श्री विष्णु की आराधना बहुत अच्छा लाभ देती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए कहीं ना कहीं से बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा हो, या बृहस्पति से संबंधित आपको कुछ शुभ प्रभाव चाहिए होता है, क्योंकि कुमारी कन्याओं के लिए बृहस्पति को पति कारक बताया गया। तो इस 4 महीने में, इन आने वाले दिनों में यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गुरुवार का व्रत करें, तो आपके विवाह की जो बाधा है वो दूर होगी और आपका परिवार, आप स्वयं भी सुखमय हो जाएंगे। राजस्थान भीलवाड़ा से हमारे साथ महावीर जी जुड़ गए हैं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपने जन्म से जुड़ी जानकारियां दें पहले। महावीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ी जानकारियां दें। सर 12 अगस्त 1992 सर, बुधवार जी, सुबह मॉर्निंग में सर। जी, समय कितना? समय मॉर्निंग सुबह 5 बजे से 5:15 जी। तो सर 5:15 है। महावीर जी, सवाल पूछिए आप। सर अभी सर जयपुर में वैकेंसी निकली सर, चतुर्थ सैनिक कर्मचारी की सर। एक बार मैंने मेरा नंबर आ जाएगा सर। महावीर जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं पहुंच रही है, जरा आराम से बताएं अपने सवाल। सर ये अभी जयपुर में वैकेंसी निकली सर।
संपर्क टूट गया है, संपर्क टूट गया है। पहुंच पा कोई बात नहीं महावीर जी, आप हमें दोबारा कॉल कीजिए। आपकी जो समस्या है उसका निदान बिल्कुल होना चाहिए। हमारा यही मकसद होता है कार्यक्रम का कि दर्शकों की जो समस्याएं हैं वो हर हाल में उनका निदान हो, उन्हें सही रास्ता, सही दिशा पंडित जी दिखा पाए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों और महाउपाय की। स्वागत है ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश आपके सितारे में। और अब बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तुला राशि और जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा पंडित जी? जी, तुला राशि वाले जातक लोग, आप काफी समय से प्रयासरत थे कि आपको कहीं से ऋण मिल जाए, धन से कोई सहायता मिल जाए। आज ऋण प्राप्ति की जो आपकी योजनाएं थी वो पूरी हो सकती हैं और जब आपको धन मिलेगा तो जो बाकी रुकी हुई योजनाएं थी आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से कई सारे कार्य सिद्ध होंगे, परंतु कर्ज लिया हुआ धन समय पर वापस करने का आपको प्रयास रखना चाहिए। ऐसी आपकी शुभ भावना होगी तो आपका जो धन है, जो कर्ज लिया हुआ है, वो बहुत अच्छे मायनों में, सही मायनों में फलित होगा। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यदि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन आपके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक नहीं है, थोड़ा सा बचिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय हो सकता है। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है तो यात्रा मत करिए। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी व उसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। खाली बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जोश, ऊर्जा, शक्ति जो है आपके अंदर की, वो देखते ही बनती है। तो आज पूरे शुभ ऊर्जा के साथ, पूरे मनोभाव के साथ यदि काम में लगे तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज थोड़ा सा इंतजार करिए। पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम से सफलता मिलना संभव है। बड़े कार्य आज आपके बन सकते हैं। आलस्य आपको कभी नहीं सुहाता है तो आलस्य मत करिए और जो भी आपके बड़े कार्य थे, बाधित हुए कार्य थे, उनको सिद्ध करने में लगिए तो दिन को सफल बना सकते हैं। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन की शुभता देगा। और व्यापार में यदि आप किसी पार्टनर को लेना चाहते हैं, कोई साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो इस लिहाज से आज का दिन शुभ नहीं है। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी और कार्य का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ सकता है। जिम्मेदारी से पीछे ना हटे, मेहनत से काम करना चाहिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से आज आप बचिए। पंडित जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक जोखिम व वाद विवाद से व्यवसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ नया करने की आवश्यकता है। कुछ नए कार्य की तरफ ध्यान लगाइए। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी की निंदा मत करिए। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं महाउपाय की। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज का महाउपाय क्या है, विस्तार से बताइए। आज की तिथि में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सावन और चातुर्मास में व्रत तथा साधना के शास्त्रीय नियम क्या क्या हैं, किस प्रकार आपको चातुर्मास में, क्योंकि ये चातुर्मास चल रहा है, इसमें आपको व्रत की क्या विधि करनी चाहिए। जो भी साधक चातुर्मास में व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी साधना निर्बाधपूर्ण हो सके। किसी भी साधना में साधक के लिए खान पान के विशेष नियम पालन करने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से चातुर्मास व्रती को भी सावन के इस पवित्र महीने में साग का सेवन नहीं करना चाहिए। और भाद्रपद में, जिसे भादव कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, भादव के महीने में दही का सेवन हमारे शास्त्रों में बहुत कठोरता के साथ वर्जित किया गया है। अश्विन के महीने में दूध का सेवन और दूध से बने हुए पदार्थ तथा कार्तिक मास में किसी भी प्रकार की दाल का सेवन करने से बचने को हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि इन मासों में उक्त पदार्थ जो भी वर्जित हैं उनका आप दान करते हैं तो वो आपको और भी उत्तम लाभ दे सकते हैं।
जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे मास पर्यंत यानी पूरे महीने में एक समय भोजन करके भगवान विष्णु तथा श्री महादेव का अभिषेक करता है, उनका पूजन करता है, तो वंश, जाति तथा कुल की वृद्धि होती है, उन्नति होती है। ऐसा वर्णन हमें महाभारत में प्राप्त होता है। साथ ही यदि श्रावण मास में दूध, दही और गाय अर्थात गौ का दान कोई व्यक्ति करता है तो भगवान श्री हरि व महादेव प्रसन्न होते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। श्रावण मास में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है तथा महादेव, शिव और भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा वामन पुराण का भी मत है। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में विभिन्न शास्त्रों में किस प्रकार के मत हैं इस चातुर्मास में और सावन में पूजा को लेकर के, व्रत के नियम को लेकर के, और इन चातुर्मास में किन चीजों का प्रयोग आपको अपनी दिनचर्या में वर्जित रखना चाहिए, किन चीजों को ग्रहण करने से मना किया गया है, वो भी जानकारी दी। यदि आप इन चीजों को ध्यान में रख करके अपना व्रत पालन करते हैं तो निश्चित ही इस चातुर्मास का आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पंडित जी, एक वैचारिक तौर पर मैं ग्रहों की मदद से जानना चाहूंगा। कई बार आप सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से ओतप्रोत होते हैं, लेकिन आपके आसपास की जो वायुमंडल है और लोगों का व्यवहार है कई बार बहुत नकारात्मक हो जाता है, तो उससे आपकी बुद्धि पर भी उसका व्यापक असर पड़ता है। जी बिल्कुल। एक इंसान के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूजा पाठ है इसका सबसे बड़ा जो लाभ है हमारे दैनिक जीवन में, दैनंदिनी में, वो यही है। आपके आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो, जब आप नियमित पूजा पाठ करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, खासतौर पर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तो ये आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बना देते हैं, ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं कि कितना भी खराब वातावरण हो, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास हो, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकते। तो मंत्रों के माध्यम से जो हम अपनी आकांक्षाएं पूरी करते हैं वो तो है ही, लेकिन मंत्रों का सबसे पहला प्रभाव यह है कि उसकी ऊर्जा आपको बाहर से और अंदर से हमेशा मजबूती देती है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाती है। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी ताकि उनके जीवन में सुधार हो, जो गलत चीजें हैं वो दूर हो सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।